फ्रेंड्स, बोनस का नाम सुनते ही कर्मियों के चेहरे पे खुशी, परिवार में खुशियों की लहर और कंपनियों में खुशियों के बड़े सारे मैसेजेस आने लगते हैं। बोनस कंपनी के मैनेजमेंट और वर्किंग यूनियन के द्वारा तय किया जाता है। आज बात होगी टाटा कंपनी के बोनस का, जिसमें टाटा वर्कर्स यूनियन और टाटा कंपनी मिलकर बोनस को तय किया है ये 2023 का। उससे पहले का इतिहास बहुत पुराना है। टाटा वर्कर्स यूनियन 1920 से रजिस्टर्ड काम कर रही है। इसमें हमारे महान व्यक्तित्व सुभाष चंद्र बोस भी इस यूनियन के कभी प्रेसिडेंट रहे हैं और ये हमारे लिए गौरव है। टाटा वर्कर्स यूनियन हमेशा अपने कर्मियों की भलाई सोची है, कर्मियों के खुशहाली सोची है। उसी बातों को ध्यान में रखकर टाटा वर्कर्स यूनियन ने बोनस तय किया है। उस बोनस को तय करने के बाद अब टाटा शहर में अब सभी कंपनियों के द्वारा बोनस अपने अपने डिसाइड किए जाएंगे और खुशियों की लहर और बाजार में बड़ी रौनक लौट आएगी। उसमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स जो बड़ी कंपनियां हैं, टाटा स्टील ने शुरुआत कर दी है। अब टाटा मोटर्स, टिन प्लेट, जुस्को, टाटा कमिंस, ISWP, जेमको, ब्लूएस्कोप, इसके साथ साथ छोटे बड़े लगभग 1100 कंपनियों ने यहाँ पर बोनस डिसाइड करना है और सभी कर्मियों के घरों में खुशियों की बौछार होनी है। तो टाटा वर्कर्स यूनियन ने संजीव चौधरी जी के नेतृत्व में, जो प्रेसिडेंट है यूनियन के, एक टफ बार्गेनर भी हैं कर्मचारियों की तरफ से, उन्होंने इस बार बहुत सुंदर तरीके से बार्गेनिंग करके और एक अच्छे अमाउंट को, क्योंकि इस बार 2022 की तुलना में 2023 में टाटा कंपनी जो अपनी बात बताई है प्रॉफिट के तौर पर, वो अगले साल 24,000 करोड़ रुपए के बनिस्बत इस वर्ष 10,600 करोड़ रुपए की प्रॉफिट बताई गई है। और उसी प्रॉफिट शेयर बोनस, जिसको हम बोनस बोलते हैं, एक फॉर्मूले की तहत तय की जाती है। गवर्नमेंट तय करती है बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग, जो 8.33 टू 20% तक का होता है। जो व्यवोव है वो नियम टाटा कंपनीज के लिए, टाटा स्टील के लिए यहाँ एक फार्मूला सेट किया जाता है और वो फार्मूले के आधार पर कर्मचारियों को बेस्ट टू बेस्ट बोनस देने की कोशिश की जाती है और दी जाती है। फर्स्ट बोनस शेयर 1954 रेशियो 1:1, लास्ट बोनस शेयर 2004 रेशियो 1:2। अब एक फार्मूले के तहत बोनस दी जाती है और वो बोनस हमारे कर्मचारियों के लिए और हमारे सभी कर्मियों के लिए जो इससे कंसर्न है, वो बहुत बेहतर और बहुत खुशहाली देने वाली होती है। पिछले वर्ष बोनस 20% के हिसाब से 2317.51 करोड़ तय किया गया था, जो कि इस बार कम हुआ 18.98%। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि संजीव चौधरी टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट बहुत टफ बार्गेनर हैं, उन्होंने मैनेजमेंट से बात कर 1.02% को बढ़ाया और ये बोनस जो अब मिलेंगे हमारे कर्मी, इस वर्ष जो बोनस मिलेंगे वो 42,000 रुपये से लेकर 4.5 लाख रुपए तक का होगा, जो उनके अपने सैलरी अकॉर्डिंग टू पे डिसाइड होगा। उसमें 20,000 रुपये सभी कर्मियों में एक्स्ट्रा एडिशनल जोड़े जाएंगे। जैसे अगर किसी का मिनिमम बोनस, इस वर्ष मिनिमम बोनस 42,000 रुपये और मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए तक का तय किया गया है। इसमें प्रत्येक कर्मी 20,000 रुपये एक्स्ट्रा जोड़े जाएंगे। जैसे अगर किसी का मिनिमम बोनस 45,000 रुपये है तो 20,000 और जोड़े जाएंगे, उनको 65,000 रुपये मिलेगा। उसी तरह जिन्हें 4.5 लाख रुपए मिलना है, उसमें 20,000 रुपये जोड़े जाएंगे मैक्सिमम बोनस, तो उन्हें 4,70,000 रुपये मिलेंगे। ये रेशियो है और ये रेशियो, प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ी, मार्केट उतना स्मूथ नहीं रहा, लेकिन तब भी टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट ने, टाटा कंपनी के MD TV नरेंद्रन ने बेहतर तरीके से बात किया और कर्मियों के खुशहाली और कर्मियों के मेहनताना के ऊपर जो ईमानदारी के साथ बोनस तय करना था
वो बोनस तय हुआ और 11 तारीख को उन सभी कर्मियों के अकाउंट में वो पैसे हिट करेंगे। 11 तारीख वो तारीख होगी जो हमारे कर्मचारियों के चेहरे पे मुस्कान और बाजार में रौनक लाएगी। आइए देखते हैं संजीव चौधरी, जिसे लोग सभी कर्मचारी और पूरे शहर के लोग टुन्नू नाम से भी जानते हैं, सुनते हैं उनकी प्रेस वार्ता जो उन्होंने इस बोनस के अकॉर्डिंग और बोनस के बारे में बताया। प्रतिशत के आधार पर हम लोग बोनस नहीं करते हैं। एक ज़माने में प्रतिशत के आधार पर होता था, जब गवर्नमेंट का जो बेसिक है और परसेंटेज है 8.33 और मैक्सिमम 20% डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन बेसिक पे है। लेकिन वो बेसिक एट पार है टाटा स्टील में, इसलिए हम लोग परसेंटेज पे नहीं अलग से फार्मूला बना के लेते हैं। तो पहला फार्मूला जब बना था 2.95% नेट प्रॉफिट पीएन बाबू के समय में, रवि जी के समय में बना था 1.5% नेट प्रॉफिट, और उसमें था प्लस प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, LTFIR, और अलग से इनाम के तौर पे था 15 करोड़ अगर कोई आदमी फेटल नहीं होता है, जीरो फेटल, ये अलग से तोहफा के ऊपर था। तो इस बार हम लोग जब ग्रॉस प्रॉफिट से जो सेल ऑफ एसेट वगैरह घटाने के बाद कुछ जुड़ता भी है, जैसे कंपनी का कुछ अचल संपत्ति कुछ बिक्री होता है तो माइनस होता है, और हमारा रिजर्व फंड से अगर कोई सिस्टर कंसर्न या कोई कंपनी को हेल्प किया जाता है तो वो आके जुड़ता है हम लोग का प्रॉफिट में। तो वो सब करने के बाद जो है नेट प्रॉफिट 10,600 समथिंग करोड़ रुपया आया। पिछला साल कितना था? 24,000 समथिंग करोड़ था। आप लोग सोचिए कि 24,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का प्रॉफिट आया, 50% से कम नेट प्रॉफिट आ गया, जो हम लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कतदायी था। और लोग का अपेक्षा था कि पिछला बार हम लोग 20% और 20% से ऊपर नहीं जा सकते, सीलिंग है। तो हम लोग कोविड का, चूँकि कोरोना उस समय महामारी था, और हमारे कर्मचारी जो है आप देख रहे होंगे कि पूना से, बेंगलोर से, विदेश से कर्मचारी गांव की ओर भाग रहे थे, लेकिन टाटा स्टील के कर्मचारी घर में नहीं रहे और प्रोडक्शन को बाधित नहीं होने दिए, और कंपनी उस समय अच्छा माल बेची और मार्केट बहुत अच्छा था, तो प्रॉफिट बहुत कमाई थी पिछले बार। तो हम लोग 20% सीलिंग से ऊपर नहीं जा पाए, बोनस लिए, लेकिन मैनेजमेंट से हम सब, हमारे टीम ने रिक्वेस्ट किया कि कोविड में जो लोग काम किए हैं तो तोहफा मिलना चाहिए। तो तोहफा के उपलक्ष्य पे 20,000 रुपया फ्लैट सबको दिया गया था, जो 54 करोड़ हुआ था। लेकिन इस बार जब हम लोग अपना फार्मूला ऐड किए 1.5% समथिंग जो जोड़ के, इस बार जो है हम लोग का प्रॉफिट जो है, हम लोग का बोनस जो है 20% से नीचे आ रहा था। 18.98% हम लोग का एक्चुअल करोड़ रुपया आ रहा था फार्मूला में। अब हम लोग के लिए दिक्कत था कि हमारे कर्मचारी 20% का पिछला साल का आदत रहा है, और इसका पहले आप जाइएगा तो 14-15% होना भी बहुत मुश्किल होता था। एक्चुअल में जो 19% अप्रॉक्स 18.98% जो है वो भी बेस्ट था, वो भी 10-15 साल का आप देखिएगा तो बेस्ट था। लेकिन अब हम लोग कोशिश किए, हमारा टीम सब मिलकर कोशिश किया 1.02% बढ़ाने के लिए। साथियों, ये हम बता रहे हैं 1.02% कहना बहुत आसान है कि 1%, लेकिन ये 16 करोड़ रुपया हो रहा था। और थैंक्स मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्र और VPHRM आत्री सन्याल का, हम और हमारे जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी प्रेसिडेंट सब जाके मिले और हमारे ऑफिस वगैरह का फुल सपोर्ट रहा, तो उन्होंने 16 करोड़ रुपया दिया। वो उसमें कोई, आप लोग जैसे पूछ रहे थे कि कुछ गुप्त समझौता होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और वो 20% हम लोग अचीव किए, और 20% अचीव किए, तो इससे हमारे यूनियन कमेटी मेंबर काफ़ी गदगद है और हमारे कर्मचारी काफ़ी खुश है कि 16 करोड़ रुपया लेना आसान बात नहीं है। और आपको बता दें, ये बोनस का इंतज़ार शहरवासी को रहता है। जो बिजनेसमैन है, जो पान गुमटी वाले हैं, जो बड़ा बड़ा शोरूम वाले हैं, करोड़ों रुपया ये फ्लो करता है शहर में, तो हमारे शहरवासी भी खुश होंगे। आपके माध्यम से अपने कर्मचारियों को अपील करना चाहता हूं कि जो LTFIR है, जिसमें हम लोग कभी 10 करोड़ लिए थे, वो इस बार हम लोग 0 लिए हैं। और फेटल हो जाते हैं लोग तो 15 करोड़ नहीं लिए। तो पहले तो हमारे कर्मचारी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और जब स्वस्थ सुरक्षित रहेंगे तो अगला बार हम लोग 25 करोड़ रुपया लेंगे, जो हम लोग का गुडविल अमाउंट से भी बेटर होगा। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिनिमम कितना हुआ? मिनिमम 40,000 अप्रॉक्स है, 45,000 और 4 लाख अप्रॉक्स है मैक्सिमम। बाकी पेपर हम आप लोग को दे दिए हैं। कब तक ये अमाउंट 11 तारीख को चला जाएगा बैंक में एम्प्लॉय के खाते में।
और एक आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग अच्छे न्यूज़ को अच्छा तरीका से देते हैं, तो आप लोग को बहुत बहुत फ्रेंड्स, इंडिया टीवी ऑनलाइन टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट संजीव चौधरी, मैनेजमेंट का हेड टीवी नरेंद्र, इन सभी को बहुत बहुत बधाई देती है, बहुत बहुत मुबारकबाद देती है उनके इस ऑनेस्टी के लिए जो उन्होंने मजदूरों के साथ किया है, और उनके साथ एक अच्छे बोनस पैकेज, एक अच्छे बोनस अमाउंट को डिसाइड किया है। एक अच्छा बोनस हमारे मजदूरों के चेहरे पे खुशियां लाते हैं, और इंडिया टीवी ऑनलाइन चाहती है कि ये छोटे मझोले बड़े जितने 1100 कंपनीज हैं उनके कर्मियों के चेहरे पे मुस्कान रहे। वो हमारे देश के एसेट हैं, क्योंकि कर्मचारी या वर्कर्स ही हमारे लिए और हमारे देश के लिए वैल्यू रखते हैं, वैल्यूएबल हैं, और वो हमारे कंट्री के बहुमूल्य वैल्यूएबल एसेट हैं। तो कोई भी कंपनी अगर बोनस डिसाइड करती है तो ज़रूर उनका कल्याण, उनकी बेहतरी और उनकी तरक्की को सोचकर करने की ज़रूरत है, जो इस बार हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई टाटा वर्कर्स यूनियन को, और आने वाले दिनों में जो भी वर्कर्स यूनियन ईमानदारी से बोनस डिसाइड करेंगे उनको अग्रिम शुभकामनाएं, और सभी कर्मियों को जो हज़ारों की संख्या में हैं उन सबको शुभकामनाएं कि जो अपने परिवार दुर्गा पूजा, दिवाली या इन सभी फेस्टिव टाइम में अपने परिवार के साथ खूब खुशीपूर्ण अपने जीवन में हैप्पी टाइम को एंजॉय करें। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए, आपका और आपके द्वारा है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।